राक्षस, यह शब्द सुनकर आपके मन में किसी की क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका कद समान लोगों की तुलना में काफी ज्यादा हो, चेहरा बेहद डरावना, दांत बाहर को निकले, बाल बड़े, आंख लाल और जो इंसान का मांस खाता हो। हालांकि वाल्मीकि रामायण में राक्षस राय रावण के सौंदर्य का वर्णन पढ़ने के बाद इस तरह की कल्पना नहीं आती है। जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर हनुमान लंका पहुंचे हैं और पहली बार यह रावण को देखते हैं तो उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने तब के प्रसंग को लिखा है। रावण को देखते हुए हनुमान आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, अहो इस राक्षस महाराज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है और कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। वाल्मीकि का रावण कुरूप नहीं बल्कि रूपवान है। इसका मतलब है कि हमारी कल्पनाओं के इतर राक्षस वैसे नहीं जैसे परिकल्पना हम उनके लिए करते हैं। ये कुरूप नहीं, विशालकाय नहीं, डरावने नहीं। फिर सवाल उठता है कि ये कौन है? इस सवाल के जवाब के लिए फिलहाल रावण के प्रसंग को यही रोकते हैं और चलते हैं थोड़ा पीछे। मान्यता है कि शुरुआत में केवल रक्ष और यक्ष ही यही दो जातियां थी। यक्ष वे थे जिन्होंने पूजा स्वीकार किया, जबकि रक्ष जातियां उनकी थी जिन्होंने रक्षा करना स्वीकार किया। अब सवाल उठता है कि रक्षा किसकी और किससे? एक मान्यता है कि कश्यप ऋषि की पत्नी सुरसा से यातुधान का जन्म हुआ, जो कि राक्षसों के पुरखे थे। दूसरी मान्यता है कि परमपिता ब्रह्मा ने कुछ लोगों को समुद्रगत जल और मानव की रक्षा के लिए बनाया। जिन्होंने रक्षा का जिम्मा संभाला वे रक्ष समुदाय से आए और उन्हें राक्षस कहा गया। राक्षसों के रूप में हेतु और पहेती का जिक्र आता है। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती की रुचि राजपाट और राजनीति में थी। हेतु ने समाज के विस्तार के लिए काल की बेटी भया से विवाह किया। उसे विद्युतकेश पुत्र की प्राप्ति हुई। विद्युतकेश ने संध्या की बेटी सालकटंकटा से विवाह किया। सालकटंकटा से कई लोगों से संबंध थे, जिसकी वजह से उनके पुत्र को विद्युतकेश ने नहीं अपनाया। बिना पिता व पुत्र निरीह था। पुराणों के अनुसार शिव और माता पार्वती की नजर जब उस बालक पर पड़ी तो वे द्रवित हो गए। उन्होंने उस बालक को संरक्षण दिया। उसका नाम रखा सुकेश। माता पार्वती ने उस समय कुछ वचन कहे जिन्होंने रक्ष समुदाय का भविष्य बदल दिया। उन्होंने कहा, अब राक्षस की जाति के बच्चे जब पैदा होंगे तो वे सामान्य मनुष्य के बच्चे की तरह धीरे धीरे नहीं बल्कि तुरंत बड़े हो जाएंगे। सुकेश ने गंधर्व कन्या देवती से विवाह किया, जिसके 3 पुत्र हुए, मल्यवान, माली और सुमाली। तीनों ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न किया और प्राप्त वरदान से अपने कुल और समाज का विस्तार किया। हालांकि जैसे होता है बल के बाद व्यक्ति संतुलन खो देता है, ठीक उसी तरह इन तीनों भाइयों के साथ भी हुआ। रक्षा के एवज में वे अतुल संपदा एकत्र करते रहे। कुबेर से लंका बनवाई और उसे राक्षस जाति का केंद्र बनाया। लेकिन उन्होंने यक्षों और देवों पर अत्याचार शुरू कर दिया। पंडितों ने भगवान विष्णु से गुहार की। उन्होंने तमाम प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के आगे बस इतना ही कर सके कि इन तीनों लोगों को लंका से पाताल लोक भगा पाए। तीनों ने अपने कुल का विस्तार किया। सुमाली के पुत्रों के अलावा एक पुत्री थी केकसी। केकसी ने विश्वास को मोहित किया, जिनकी पहले शादी इलविला से हो चुकी थी, और उनका पुत्र था कुबेर। तीनों भाइयों के पाताल लोक चले जाने के बाद ब्रह्मा ने लंका कुबेर को सौंप दी थी। बाद में जब विश्रवा का विवाह केकसी से हुआ तो उनके 3 पुत्र हुए, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। इसके अलावा एक पुत्री थी जिनका नाम था शूर्पणखा। इसके बाद असुर, दानव, दैत्य और राक्षसों को एक मानने लगे हैं। हालांकि सभी अलग हैं। राक्षस वे थे जो कि रक्ष संस्कृति को मानते थे। यह उनके लिए धर्म था। इसका अर्थ था रक्षा करना। इसके एवज में वे अतुल धन संपदा लेते थे। एक तरफ से कहा जाए तो आधुनिक युग के मुताबिक हफ्ता वसूली का बिजनेस था उनका। रावण ने एक बार फिर यक्ष संस्कृति की स्थापना की। दानव, दैत्य समेत अन्य लोगों को मिलाकर राक्षस जाति बनाई। यह जाति दूसरों की संपदा लूटकर
उन पर अपना आधिपत्य जताती थी और बदले में उन्हें उनके जीवन की रक्षा का प्रण देती थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास वयम रक्षामः का अर्थ है हम रक्षा करते हैं। इसका नायक रावण है जो कि रक्ष संस्कृति का वाहक है। इस उपन्यास के प्रसंग रावण से जुड़े जरूर हैं, लेकिन वे सामान्य जनश्रुतियों के इतर हैं। ऐसे में साफ है कि राक्षस वे और वैसे नहीं हैं जैसे हम कल्पना करते हैं। राक्षस ऐसे लोगों का समूह है जो कि रक्षा करने के लिए थे। इनके रक्षा करने का मूल आधिपत्य स्वीकार करने में था, बदले में ये उनसे धन संपदा लेते थे। शुरुआत में जो रक्ष संस्कृति उत्पन्न हुई थी, कालांतर में उसमें तमाम कमियां आ गई और वे ताकत में अपने मूल कर्तव्य से भटक गए थे। इसी वजह से जनता ने उनके लिए परपीड़क की कल्पना की जो अब तक कायम है। वैसे वाल्मीकि के रामायण में रावण का चित्र उसे रक्ष संस्कृति के नायक के तौर पर स्थापित करता है। वाल्मीकि का रावण अपने गुणों की वजह से महात्मा तक है। यह बात अलग है कि तुलसी का रावण विकृत गुणों का स्वामी है। वाल्मीकि लंका में सुबह के समय पूजा अर्चना और शंख की ध्वनियों का जिक्र करते हैं।